फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अर्न। और कैसे हो आप लोग सब? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। कल जैसे कि आप जानते हैं कि 3 जून है और इस मंथ की पहली एक्सपायरी है। और फ़िलहाल में हम लोग यही लेवल्स देखेंगे कहाँ पर हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो सकती है। उससे पहले अगर हम ओवरऑल मार्केट का आउटलुक देखें तो मार्केट अभी बुलिश है। और साथ में यहाँ पर जैसे अब मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो लास्ट बुल रन में मार्केट हमारी चल रही है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। और इसी सेंटिमेंट्स के साथ अभी तक जो है मार्केट ऊपर जा रही है। और फ़िलहाल में जैसे आप लेवल्स की जहाँ तक बात करें तो जो हमने ऑल टाइम हाई जो लगाया वो लगाया 15,660 का। और उसके बाद से एक कंसोलिडेशन आज हमने देखा मार्केट में और एंड में क्लोजिंग अच्छी दी है मार्केट ने। तो आइए शुरू करते हैं और लेवल्स देखते हैं कि कहाँ पर हमारी मार्केट की क्लोजिंग कल हो सकती है। तो जहाँ तक मैं निफ्टी की बात करूँ, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं फ़िलहाल में यहाँ से कहीं पे जो हमने लो बनाया था उसके बाद से आप देखें ये रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ रिट्रेसमेंट आया और फिर अभी हम बुल रन में हैं। यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में आपको कुछ भी ऐसा इंट्राडे के लेवल्स निकालना संभव नहीं है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें कुछ मिलता है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्लियरली आपको जो नज़र आ रहा है, आज लास्ट के 3 आवर्स में एक बहुत बुलिश मोमेंटम आया और जिसने क्लोजिंग काफ़ी अच्छी इसने करी है। और इसी के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ खुल सकता है और उसके बाद कहाँ पर क्लोज हो सकता है। देखो होता क्या है कि अगर मार्केट जैसे आप अभी SGX निफ्टी को देखेंगे कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो SGX निफ्टी अभी फ़िलहाल में 56 पॉइंट्स ऊपर है। इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट कल पॉसिबिलिटी है, ये ज़रूरी नहीं है कि SGX को देख के हम मान लेंगे कि मार्केट गैप अप खुलेगा, बट एक पॉसिबिलिटी है। मैं आपको तीनों ही तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि बेसिकली मार्केट का कल कहाँ पे अगर गैप अप खुल के आप कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे एक पोजीशन बना के एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ लेवल्स हैं जो मैंने निकाली हैं और ये लेवल्स गाइस मैंने कुछ कैलकुलेशंस हैं जो करी थी उसके बाद मेरी निकल के आई हैं। फ़िलहाल में मैंने इसमें एक ये स्विंग लिया है, पीछे जो मार्केट ने एक स्विंग लगाया था और इस स्विंग के अकॉर्डिंग तो बेसिकली यहाँ पर मार्केट क्रॉस कर चुकी है 15,428 को। ये बड़ी टाइम फ्रेम पे लेवल्स हैं, डे टाइम फ्रेम पे, ये इंट्राडे लेवल्स के लिए नहीं है, बट मैं आपको एक आउटलुक दे रहा हूँ कि मार्केट का अप साइड में पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म खुला है। मार्केट ईज़िली 15,900 15,928 तक के लेवल्स देख सकती है और वो यकीन करिएगा इस वीक में भी हो सकता है, मे बी कमिंग वीक में या इस मंथ में। तो ऊपर की रूफ मार्केट की पूरी ओपन है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ से जो हमारा ये ट्रेंड शुरू हुआ था, इस ट्रेंड के साथ ये रिट्रेसमेंट मार्केट ने लगाया था और रिट्रेसमेंट के बाद राइट लेवल जो निकल के आ रही है वो 15,665 की, जहाँ से मार्केट ने रिट्रेस किया। अब है क्या कि फ़िलहाल में हम इस एरिया में हैं और ऊपर का जो हर्डल है वो है जो हमने अब तक का हाई लगाया है, ठीक है। और नीचे जो हमने मार्केट का आज लो लगाया है वही मार्केट का सपोर्ट भी हो सकता है। और उसके नीचे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 15,400 के करीब सपोर्ट निकल के आ रहा है। और हम लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखें मार्केट क्या काम काज कर सकती है कल के दिन में, ओके। 3 कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो पहली कंडीशन जो निकल के आ रही है कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मान के लिए 590 के अराउंड क्लोजिंग दी है और मार्केट कहीं 600-626 के अराउंड मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप एक कॉल बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने लास्ट में जो क्लोजिंग दी है वो पूरी बुलिश मोमेंटम को दिखा रही है और डेफिनेटली ये मोमेंटम आगे तक मार्केट ने जो हाई लगाया है वहाँ तक जा सकता है। तो अगर मार्केट 600 610 या फिर मान के चलो लगभग 20-30 पॉइंट, ज़्यादा गैप अप नहीं, अगर मार्केट ने इसको भी गैप अप कर दिया, मान के चलो जो अपना ऑल टाइम हाई पे ही मार्केट खुल रही है, तो वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट और ऊपर अगर जा रही है
प्राइस एक्शन पता लग जाता है। अब ये देखिए आप, ये देखो अब ये एक प्राइस एक्शन है 17 मई का। इसमें मार्केट ने 15 मिनट ऊपर 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 जाता रहा, मार्केट कोई ट्रेंड आपको एकदम से कोई रिवर्सल्स बीच में यहाँ नज़र नहीं आ रहे। इसके बाद एकदम यहाँ गैप अप मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फिर इसने ट्राई किया कि मैं ऊपर निकलूँ, बट सेलिंग इतनी ज़्यादा आ गई कि ये रेजिस्टेंस बन के मार्केट ने गिव अप कर दिया। तो आप मार्केट की साइकोलॉजी समझे। साइकोलॉजी ये है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है तो जो पिछले जो कॉल को लॉन्ग्स करके गए होते हैं वो एकदम से अपनी पोजीशंस काट देते हैं। वो काटने का रीज़न मेनली सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो जैसे ही लॉन्ग्स की पोजीशन थोड़ी हल्की होती है तो वहाँ शॉर्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से अगर गैप अप आपको 70-80 पॉइंट से ज़्यादा का लगे तो आपको प्राइस एक्शन देखना है, और एक डिप मिले तो बेहतर है। मान के चलो मार्केट अगर 15,660 से भी ऊपर खुल रही है 700 के करीब, तो एक डिप का आप इंतज़ार करें। अगर आपको डिप मिल जाता है तो आप डेफिनेटली एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, और कल का एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फ़िलहाल में अपसाइड मार्केट का पूरा खुला है। मार्केट अपसाइड 15,900 तक बहुत ईजीली जा सकती है, तो हम कॉल की पोजीशन डेफिनेटली लेके चल सकते हैं। और हाँ, अभी इंडिया विक्स बहुत डाउन है, तो फिर आप इन द मनी की कॉल्स लेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट कहीं इस रेंज के बीच में खुलती है, जैसे कि आज 15,590 के करीब क्लोज़ हुई है, और ये आपको कहीं फ्लैट दिखने को मिलती है यहाँ पर, अगर फ्लैट है तो फिर शुरू में बाइंग मेरे ख्याल में आपको इसमें दिखेगी, और उसमें भी आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। पर यहाँ पर ये एरिया जो है, अगर ये फ्लैट यहाँ कहीं भी मिलती है, मान के चलो 30-40 पॉइंट नीचे भी मार्केट खुलती है, तो आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, और पोजीशन लेके आप इस टारगेट तक बैठ सकते हैं 15,660। और यहाँ पर देख सकते हैं कैंडल का कोई रिवर्सल पैटर्न आपको नज़र आता है तो आप उसको एग्जिट करें, नहीं तो अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी अगर मार्केट बुलिश होती है तो आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ये मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मान के चलो यहाँ मार्केट खुली और एकदम से नीचे 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 जा रही है ना, फिर यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेती है, तो ये सपोर्ट पर मैं कॉल की पोजीशन को अवॉइड करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ फ़िलहाल में एक कॉल को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग में होगा नहीं, 11-12 बजे के अराउंड होगा, और उस टाइम पे मार्केट में मोमेंटम नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप अवॉइड करना कि यहाँ कोई कॉल की पोजीशन आप लें। और पुट की जहाँ तक बात है, अगर मार्केट इस एरिया को भी तोड़ देती है, ये जो है आपका 15,470 अगर तोड़ देती है, तो आप डेफिनेटली 15,400 तक की लेवल के लिए पुट की पोजीशन ले सकते हैं, और एक शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में बना सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कल के लिए बिल्कुल भी नहीं लगती। मेरा व्यू बुलिश है, न्यूट्रल टू बुलिश मार्केट रह सकती है, हो सकता है साइडवेज चली जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर मॉर्निंग के मोमेंटम में आप ट्रेड कर लेंगे तो आप पैसा बना पाएंगे। अगर 11-12-1 बजे के करीब आप जाएंगे या 2 बजे के बाद आप कोशिश करिए, वहाँ पोजीशन मिलती है, अगर मार्केट उस समय आपको यहाँ कहीं ब्रेकआउट करती हुई मिलती है तो आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं 2-1:30-2 बजे के बाद। इन द सेम वे अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है और इस लेवल को 2 बजे के बाद तोड़ रही है, तो आप यहाँ पर आराम से एक पोजीशन बना सकते हैं अपनी शॉर्ट साइड में। ये अब हम निफ्टी की बात ऑलरेडी हो गई है। इसके अलावा और कुछ चार्ट बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ट्रेंड लाइन मुझे कोई नज़र नहीं आ रही जो मैं आपको दे दूं, और यही लेवल्स नज़र आ रहे हैं जो 15,400 के हैं, जो कि मेरे ख्याल में कल के दिन में आपको टूटते हुए नहीं दिखेंगे। दूसरी बात हम कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है, यहीं से हम बुलिश मोमेंटम में अभी फ़िलहाल में हमने 35,373 के लेवल पे हमने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मार्केट क्या कामकाज कर सकती है। इसी में हम लोग बात करें अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगेन यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम आपको क्लोजिंग के टाइम पे देखने को मिला है, और इसमें जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो है एक ये लेवल जो कि यहाँ से मार्केट ने हमेशा रिजेक्शन लिया है, और उसके बाद जो हमने अपना अभी का हाई लगाया था जो था 35,710। तो इसमें बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी के वीक है और निफ्टी स्ट्रॉन्ग है।
बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें ट्रेड नहीं बना सकते, इंट्राडे में आप इजीली यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अब मैंने कुछ फिबोनाची की लेवल्स हैं जो मैंने बनाई हैं, ये मैंने आज एक ट्रेड भी लिया था। खैर यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, उसके बाद मैंने ये रैली पर ट्रेड लिया था और इसमें मैंने एक प्रॉफिट भी किया है। तो अभी मैं इसको, इस ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, कुछ ऐसा आप मान सकते हैं कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है। ओके, तो हम इसी को लेके चलेंगे। इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। राइट, ये आप देखेंगे तो ये इसको यहाँ से एक सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, तीसरा सपोर्ट मार्केट लेके जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है, जिसके चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, तो गैप अप अगर खुलती है, गैप अप खुलने के बाद आप डेफिनेटली प्राइस एक्शन देखिए। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगे तो आप इस लेवल का इंतज़ार करिए जो कि है 35,708। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर देती है तो आप डेफिनेटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और लॉन्ग करके इसमें चल सकते हैं टू द लेवल ऑफ 36,000। ये कल भी आप देख सकते हैं, हालांकि ये बहुत बड़े लेवल्स हैं, 300-400 का पॉइंट का ये मूवमेंट आपको तभी देखने को मिलेगा अगर मार्केट गैप अप खुलेगी और एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ, हो सकता है मार्केट इधर से यहाँ खुले और यहाँ खुल के यहाँ जाके एक रिजेक्शन ले और यहाँ पर साइडवेज आते हुए इस लाइन पे, ये जो लाइन है यहाँ से बाउंस भी ले सकती है जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, और यहाँ से एक आपको डाउनफॉल भी नज़र आ सकता है। तो अगर मार्केट इस तरफ से आती हुई एक यहाँ पर आपको इस ट्रेंड लाइन को या तो यहाँ से रिजेक्ट करती है, अगर यहाँ से रिजेक्ट करती है तो आप डेफिनेटली एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं और उसमें आप एक पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट इस लाइन से नीचे डिसाइसिवली तोड़ती है तो आप यहाँ पे एक पीई की पोजीशन बना सकते हैं और वो पीई की पोजीशन आप अप टू 35,000 तक के लेवल्स के लिए बना सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट ने यहाँ से भी सपोर्ट लिया था और अपने हायर लो भी बनाया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। पर इस एरिया को मैं मानता हूँ काफ़ी बार मार्केट टेस्ट कर चुकी है, एक बार यहाँ पे, ये फिर दोबारा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये हो सकता है यहाँ पर ये टूट जाए लेवल और 35,000 तक मार्केट 34,900 तक इजीली आ सकती है। तो आप 34,900 तक की पोजीशन बना सकते हैं अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आती है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये होता है कि अगर मार्केट गैप, ये अगर फ्लैट खुलती है, अगर फ्लैट खुलती है और फिर यहाँ से मान के चलो मैं ये बना रहा हूँ, यहाँ पर फ्लैट खुली, थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आया, बट फिर नीचे 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 जाके ये यहाँ पर सपोर्ट लेके भी जा सकती है ऊपर। ठीक है, दूसरा यहाँ से एक रिजेक्शन लेके ऊपर जाके फिर नीचे आ सकती है। तो आपने इस एरिया पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर बाय की पोजीशन बनती है तो बाय में बैठना है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये डिसाइसिवली टूट रही है तो यहाँ पर आप पुट की पोजीशन भी ले सकते हैं। हालांकि पुट के मैं फेवर में नहीं हूँ, अगर आपको पुट में काम करना भी है तो आप लेस पॉइंट्स के लिए काम करिएगा और उसके बाद जैसे ही प्रॉफिट आए आप निकल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलती है और इस लाइन को टेस्ट करने भी नहीं आती और अपना जो ये हाई है जो कि ये आ रहा है अपना 35,713 का, इसको भी तोड़ देती है तो आप डेफिनेटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं अप टू 36,000 का लेवल। 36,000 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है, खैर वो तो 36,800 का है, पर इसको आप 36,100 तक का लिए आप इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा और कोई लेवल मेरे सामने नहीं है। अगर मैं इसको देखूं बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर मैं इसको देखूं तो हम यहाँ से एक फिबोनाची लगा सकते हैं जो कि आ रहा है ये यहाँ तक। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है वो है यहाँ तक लगाया, और ये हमारा जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 35,900 का। तो ये एक डिसाइसिव एरिया हो सकता है 36,000 का। अगर यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेती है तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं।
तो ठीक है, थैंक यू गाइज़, यही सब मुझे आपको साथ शेयर करना था। अब देखते हैं मार्केट की एक्सपायरी कहाँ होती है। इन लेवल्स का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ इसको शेयर करिए ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ बना पाऊँ और आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।